एवरीवन, सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कैसे आप सिर्फ सेल्फ स्टडी से कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकते हो बिना किसी कोचिंग। सो मैंने सारी चीज़ें फॉलो की थी बट उनसे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। लाइक कोचिंग, एक तो होती है ऑफलाइन कोचिंग और एक है ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, दोनों पेड होती हैं। ऑफलाइन में आपको जाना होता है, ऑनलाइन में आपकी क्लासेस फ़ोन पर आती हैं। तो दोनों कोचिंग देखो, ऑफलाइन वाली तो बिल्कुल मैंने फेल कर दी थी क्योंकि वहाँ पे मैं गई थी तो वहाँ पर 150 नहीं 200 की तादाद में बच्चे रहते हैं क्लास में, और फिर एक टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं और प्रॉपर टीचर का चेहरा भी नहीं दिख रहा होता है। एक स्मार्ट बोर्ड होता है, उस पर टीचर पढ़ा रहे होते हैं, उसको दिखता है। तो इससे तो यार ऑनलाइन देख लूँ मैं। तो मैंने सोचा, मैंने वहीं पर ही ऑफलाइन वाला तो प्लान वहीं पर कैंसिल कर दिया था। तो आप भी ऑफलाइन तो बिल्कुल जाना ही मत, क्योंकि वहाँ पर जाने में एक तो देखो टाइम वेस्ट होगा और एक समझ में आना नहीं है। ठीक है, और दूसरी आती है ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन बैच लेना है किसी भी टीचर का, तो मैंने ये बताया है, अगर आपको ऑनलाइन बैच लेना है तो किस तरीके से लेना है या फिर लेना है या नहीं लेना, वो मैंने सबसे पहली वाली वीडियो आपके लिए ही बनाई थी अपना पूरा टाइम निकाल के। तो अगर आपको पेड बैच लेना है, अगर आपको लेना है ना पेड बैच, तब आप वो वाली वीडियो जाकर देखो, फर्स्ट वाली। और अगर सेल्फ स्टडी बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल कोई पेड बैच नहीं लेना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यूट्यूब से पढ़ के एग्जाम निकालना है, तभी इस वीडियो को पूरा देखना, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो देखो यार, सेल्फ स्टडी के की पॉइंट पता है क्या है? एक तो सेल्फ कंट्रोल। एक तो आपको, अगर सेल्फ स्टडी का आपको पूरी तरह डिपेंडेंट होना है कि आपको ही अपना मास्टर बनना है, तो एक तो सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्लान बनाया है और आप उस प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे हो और नेक्स्ट मतलब प्रोकास्टिंग कर रहे हो, नेक्स्ट दिन पे टाल रहे हो, फिर उसका अगले दिन पे टाल रहे हो, तो ये तो फिर तो कोई पॉसिबल है नहीं। एक होता है सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने माइंड को कंट्रोल करिए, तभी आप सेल्फ स्टडी पर अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी आती है कंसिस्टेंसी। ये बहुत लोगों ने आपको बताया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि कंसिस्टेंसी है कि अगर आपको आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है तो 2 ही घंटे पढ़िए। अगर आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है तो सिर्फ मॉक टेस्ट दे दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं करने का मन है तो बस रिवीजन ही कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ उस दिन करिए। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप खाली रहे। और हमेशा टाइमर के साथ पढ़ाई करिए कि अगर मान लीजिए आप डेली 8 घंटे पढ़ते हो, तो अगर किसी दिन पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है तो 3 घंटे पढ़ लो बिल्कुल। क्योंकि और वो कैब पढ़ लो यार, वो कैब तो इतनी आसान होती है। और कुछ नहीं पढ़ने का तो मतलब ये है, मैं अभी आगे पूरे स्ट्रेटेजी बताऊंगी, बट अभी मैं ये चीज़ें बता रही थी क्या ज़रूरी है अगर सेल्फ स्टडी आपको करनी है। अगर आपको नहीं कर पाए तो सिलेक्शन होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप अपना ही पागल बनाते रहोगे पूरे टाइम। एक तो है सेल्फ कंट्रोल, दूसरी है कंसिस्टेंसी, और तीसरी है आपकी मोटिवेशन। कोई भी चीज़ जो मोटिवेशन है वो किसी भी यूट्यूब वीडियो से आ ही नहीं सकती है। आपका खुद ही अगर मोटिवेट नहीं होगे पढ़ने के लेकर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो पूरे 6 महीने अपने आप को दीजिए, 6 मंथ टू 1 ईयर, और आप एक गवर्नमेंट जो आपके पास होगी। सो स्टार्ट करते हैं वाली वीडियो। मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगी यहाँ पे कि किस टीचर को फॉलो करना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगी और बताऊंगी। देखो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं अपनी आवाज़ को 2x पर करूँगी, बट या फिर 2x पर देख लेना, लेकिन पूरी वीडियो देखना जरूर, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो स्टार्ट करते हैं आगे। देखो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो 4 सब्जेक्ट मेन आते हैं। पहला आता है इंग्लिश, फिर आता है मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। ठीक है, सो मैंने ना वैसे तो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, इन तीनों की वीडियो बना रखी है कि कैसे आप सिर्फ सेल्फ स्टडी, सिर्फ कि बिना किसी पेड बैच के कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तीनों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो प्रॉपर है, बट मैं थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में बताऊंगी ज़रूर। अगला आता है जीएस। जीएस में आपको कैसे पढ़ना है वो इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अगर आप मैथ्स की बात करें, मैथ्स सबसे ज़्यादा भयंकर चीज़ है इस दुनिया की। अगर आपको मैथ्स की प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में, तो मैंने अपनी वीडियो बना रखी है, बट मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगी कि एक तो आप अगर बिल्कुल जीरो हो मैथ में, आपको बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तब आपको एक टीचर बताया जाएगा। उसके बाद अगर बिल्कुल एडवांस हो या फिर नॉर्मल हो, तब आपके लिए टीचर्स बताऊंगी मैं। सो सुनना ध्यान से। अगर आप जीरो हो तो आपको जाना है यूट्यूब चैनल वायरल मैथ्स पर, बेस्ट टीचर हैं वो, और वो वहाँ से आपको पूरा सिलेबस करना है नवनीत सर से। किसी भी फेमस टीचर के पास मत जाना, क्योंकि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा वहाँ से। मैं सजेस्ट करती हूँ आप जाइए वायरल मैथ्स, नवनीत सर बेस्ट टीचर है। अगर आप जीरो हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्ट हो जाएगा, वहाँ से आप पूरा सिलेबस कर लीजिए मैथ्स में। 2 मंथ्स में नहीं, 2 से ढाई मंथ्स में पूरा सिलेबस हो जाएगा। 1 महीने में पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी आपकी नवनीत सर से पढ़ना। और मैं तो कहती हूँ अगर थोड़े ठीक भी हो ना मैथ्स में, तब भी आप एक बार उनसे पढ़ के देख लीजिए। एक बार बेसिक से पढ़ाते हैं, बिल्कुल एडवांस तक लेके जाते हैं, बिल्कुल बेस्ट टीचर हैं, बेस्ट हैं यूट्यूब पर। ठीक है, अब पहले आपको मैंने समझ आ दिया कि पहले क्या करना है। पहले आपको नवनीत सर से सिलेबस बिल्कुल पूरा कर लेना है। पहले नवनीत सर, दूसरे आते हैं मैथ्स मीनिया। अगर आप थोड़े से एडवांस हो और वो नॉर्मल टाइप्स हो, तो तब भी आप डायरेक्ट मैथ मीनिया पर जा सकते हो, उधर जाने की जरूरत नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले वहाँ से सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो गाइस, अगर आप जीरो हो बिल्कुल मैथ में, तो नवनीत सर से पढ़ना। अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो नवनीत सर से पढ़ना स्टार्ट करना। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन टीचर से पढ़ना और लगातार पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा लग रहा हो कि हाँ समझ में नहीं आ रहा, तो पूरा चैप्टर पढ़ना यार। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टीचर को 10 मिनट या 1 घंटे में जज कर लो, पूरा चैप्टर एटलीस्ट उनसे कंप्लीट करो, आपको प्यार हो जाएगा उन लोगों से। अगला आता है, उसके बाद जब नवनीत सर से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आपको जाना है मैथ्स मीनिया पर। वहाँ से पूरा मैथ्स का रिवीजन कर लेना है, वन शॉट परसेंटेज, वन शॉट वो प्रॉफिट लॉस सब कुछ। उसके बाद वहीं से ही पीवाई की प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स मीनिया पर सर पढ़ाते हैं भैया, वहाँ से मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद तीसरे पे जाना है, परमार एसएससी पर, आई डोंट नो द नेम, वहाँ पे एक मैथ्स वाले सर पढ़ाते हैं, वहाँ से पीवाई की प्रैक्टिस कर लेनी है बढ़िया से। और वो पूरा बताते हैं, इवन उन्होंने पता नहीं कहाँ, मतलब लास्ट बहुत टाइम पहले से अब तक के सारे पीवाई की करा रखे हैं उस टॉपिक से। मतलब जैसे मान लीजिए प्रॉफिट लॉस है,
तो प्रॉफिट लॉस के सारे जितने भी PYQs आ रखे हैं वो सब उन्होंने करा रखे हैं। तो ये 3 स्टेप बताए मैंने प्रिपरेशन के, ठीक है। अब इतना फॉलो करना ही करना है आपको, ये तो कुछ खत्म होना ही नहीं है, ये तो करना ही करना है फॉलो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका ये सारा सिलेबस हो गया, मैंने आपने 3 स्टेप पूरे कर लिए, ये 3 स्टेप आपको करने ही पड़ेंगे बिल्कुल। ये 3 से 4 महीने लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का 2 महीने में सिलेक्शन हो रहा है, 3 महीने में हो रहा है, ये आपको लेने ही पड़ेंगे 3 से 4 महीने। और अगर आप पता है जैसे मान लीजिए अगर आपका एग्जाम है अब CHSL का या CGL का, तो अगर आप नवीन सबको फॉलो कर लेते हो, उनका मतलब पूरी सारी लेक्चर देख लेते हो और रिवीजन अच्छे से कर लेते हो, तब आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे मैथ्स में, क्योंकि वैसे भी 15 मिनट का सिस्टम हो गया है, तो बच्चों से वैसे भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं हो रहे हैं। सो आगे आता है, मैं क्या बता रही थी अभी, हाँ, अगर आपका सिलेबस अर्थमेटिक तक जब हो जाए, जब अर्थमेटिक आपकी कंप्लीट हो जाए, मतलब आपका सारा अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री और ये सारी चीज़ें रहें, अलजेब्रा, तब आपको फुल लेंथ मॉक लगाने स्टार्ट कर देने मैथ्स के, तब से स्टार्ट कर देना। और अभी से टारगेट डालो कि मुझे अर्थमेटिक किस मंथ तक कंप्लीट कर देनी है और कब से मुझे मॉक लगानी है और कब से रिवीजन, मतलब सब कुछ आपको प्लान करना है। और अगर आपको चाहिए कि मैं प्लानिंग दूँ आपको बना के, तो आप मुझे कमेंट में बताना, आई विल मेक श्योर कि बढ़िया से आपको प्लानिंग करके दूँ, सॉरी। सो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने रीजनिंग की बिल्कुल प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अब यहाँ पे बताना और ज़्यादा टाइम वेस्ट लगेगा, तो रीजनिंग और इंग्लिश की भी बिल्कुल प्रॉपर बता रखी है, पूरी वीडियो उसी पर ही है। तो वहाँ पर जाकर आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ से जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो में पूरी चीज़ मिलेगी। अगला आता है GS पर, मैंने GS की कोई वीडियो नहीं बताई है, तो मैं GS के बारे में बता देती हूँ उधर। देखो अगर आपको GS पढ़नी है, आई नो कि GS में थोड़ी दिक्कत आती है और याद नहीं हो पाता, तो आपको क्या करना है, देखो यार, सबसे पहले तो आप डायरेक्ट परमार SSC चैनल पर मत जाना, डायरेक्ट मत जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। मतलब इतना अच्छा समझ नहीं आएगा, आपका बैकग्राउंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो देखो किसी को आ भी जाता है, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि डायरेक्ट मत जाना GS के लिए परमार SSC पर जाना तो उधर ही पड़ेगा। देखो गाइस, मैं अपनी सच बताऊँ तो मैंने GS तो मैंने एक बैच लिया था, तो ऑब्वियसली मैंने बैच लिया था, मुझे पता भी नहीं था कि ये कैसे लेते हैं बैच या क्या किस तरीके से लेते हैं, कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने बस ऐसे ही बैच ले लिया था। 4 सारे सब्जेक्ट का एक बैच मिल रहा था, तो मैंने ले लिया था। तो वहाँ से मैंने थोड़ा पढ़ा था, तो मैंने GS तो यार वहाँ से ही थोड़ा बेस कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि GS मेरा बहुत वीक था। सो मैंने वहाँ से सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब कुछ वहाँ से ही कंप्लीट किया एक बार। तो मैं, अगर आपके पास वो टीचर नहीं है तो आप जा सकते हो स्टडी IAS पे, एक चैनल है, वहाँ से आप अपने चारों सब्जेक्ट, GS के चारों सब्जेक्ट जितने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, वहाँ से आप तीनों वन शॉट टाइप देख लो, वो बिल्कुल मूवी टाइप में बताते हैं, तो वहाँ से आप एक बार पढ़ लेना। आप एक बार वहाँ से पढ़ लोगे, वरना तो मैं उन टीचर का भी नाम बता दूँगी, अगर आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में, आप बस पूछ लेना मेरे से एक बार। और मैं क्या बताया, स्टडी IAS से पूरा कर लिया आपने एक बार, उसके बाद आपको पूरी तरह डिवोटेड हो जाना है परमार SSC पर, वहाँ से अपना पूरा सिलेबस GS का कंप्लीट करना, वहाँ से ही प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।